इस तरह के स्टॉल बहुत ही सॉफ्ट और गर्म होती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपके पास है इसका आज डीआईवाई लेके आई हूँ। इस तरह के स्टॉल हो तो इससे क्या बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया हो ना? नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। और चलिएगा आज का डीआईवाई आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा, एक मैंने गाउन बनाया था अपनी डॉल के लिए, अपनी गुड़िया रानी के लिए, जिसका बर्थडे आने वाला है। बस कुछ ही दिन रह गए, 1 2। और ठंड भी बहुत है, इस तरह का गाउन पहनेगी तो पता है उसको ठंड लग जाएगी। तो उसके लिए कुछ ऐसा बनाएंगे इस स्टॉल से कि आप भी देखते रह जाएंगे, और मैं तो देखते रह ही जाती हूँ। तो मैं लाई हूँ इस तरह का कपड़ा, मतलब ये जो अस्तर का कपड़ा है, ये मेरे पास एक स्टॉल रखा हुआ था, मैचिंग का था। और इस तरह के कपड़े भी आते हैं, मैं स्टॉल नहीं है तो कपड़ा भी खरीद सकते हैं। अब इसमें मैं अस्तर लगाऊंगी, तो मैंने ये साटन का अस्तर लगाया। आप कॉटन का भी ले लीजिए, कॉटन का अस्तर धुलने के बाद सिकुड़ जाता है और ये सिकुड़ता नहीं है। तो इसकी मैं लंबाई चौड़ाई मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं 14 इंच लंबाई लूंगी इसकी, मतलब नीचे लंबाई, और चौड़ाई इसकी 8 इंच लूंगी। तो ये मेरा इतना कपड़ा है, मतलब ये डबल फोल्ड है। जो इसमें चौड़ाई में है डबल फोल्ड है, और लंबाई में ये सीधा दिख रहा है। तो मैं इसमें आर्म होल कट कर लेती हूँ 5 इंच का, और गला 2.5 इंच, और गहराई में 3 इंच। इतना ही मैं इसमें रखूंगी, ज्यादा गहरा और ज्यादा चौड़ा नहीं रखूंगी। बहुत अच्छा आइटम बनने वाला है, जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। यार, नया साल शुरू होते ही मुझे बहुत भयंकर जुकाम हो गया, और मुझे गर्म पानी पी पी कर रिकॉर्डिंग करने पड़ रही है, क्योंकि बार बार खांसी आ रही है। इसीलिए गर्म पानी पीती हूँ रिकॉर्डिंग। तो हम चलिएगा आर्म होल और नेक वगैरह कट कर लेते हैं दोनों। मतलब नेक में सिर्फ एक पार्ट की कट करूंगी, और आर्म होल दोनों पार्ट का हो जाएगा, आगे पीछे का। ये 4 फोल्ड कपड़ा है, आपको मैं पहले बता देती हूँ। अब इसको हम कट कर लेते हैं फटाफट। तो चलिएगा, ये तो मेरा कट हो गया है, और इसको मैं अलग अलग कर लूंगी, क्योंकि मुझे फ्रंट अलग तैयार करना है और बैक अलग तरह का तैयार करना है। तो अब हमने ये तो कट कर लिया। अब हम जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर इस तरह से रख के इसको भी कट कर लेते हैं। तो चलिएगा, इसको सीधा इसी तरह से, मतलब जितना कपड़ा चाहिए था मैंने उतना कट कर लिया। तो अब हम फ्रंट के पार्ट को अलग और बैक के पार्ट को अलग अलग कट करेंगे। इसमें एक साथ नहीं कट करूंगी, क्योंकि ये काफी मोटा भी हो जाता है और मुझे कुछ अलग ही तरह की डिजाइन भी तैयार करनी है। तो मैं इस तरह से रखूंगी। फिर इसकी लंबाई चौड़ाई आप जितनी चाहे उतनी आप अपने लिए बना सकते हैं, या आपकी बेटी है घर में तो उसके लिए भी बना सकते हैं। तो मैंने ये बैक का पार्ट कट किया, अब मैं फ्रंट के पार्ट को कट कर लेती हूँ। तो पहले मैं अस्तर को ही इस तरह से रखूंगी, और मुझे फ्रंट से ओपन चाहिए पूरा। तो इस तरह से सीधा मिलाते हुए अच्छे से हम इसको रख लेते हैं, और इसको जो हमारा गला है वहां से हमें राउंड देना है। तो देखिएगा, इस तरह से रखेंगे, और ये जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे ही हमें करते जाना है नीचे तक। नीचे भी इस तरह से कर्व दे देंगे, एक इंच का, 1 या 1.5 इंच का, और ऊपर भी इसी तरह से। और हम इसको निशान लगा के आसानी से इसको कट कर लेते। फिर हम मेन कपड़े को इसी तरह से, जैसा हम बैक मतलब अस्तर को कट करेंगे, सेम वैसे ही हमको इसको करना। तो चलिएगा, इसको कट कर लेते हैं। सच में आज मतलब रिकॉर्डिंग करने में ही दिक्कत हो रही है, और आपको आपको भी 2 दिन, हाँ 2 दिन बिल्कुल वीडियो नहीं मिले। 2 3 दिन ना शॉर्ट, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, और थोड़ा सा मोबाइल में भी कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं नहीं कर पाई हूँ। तो चलिएगा, इसको हमने बैक अस्तर को कट कर लिया। उसी तरह से हम सीधा रख के जो मेन कपड़ा है उसको भी कट कर लेते हैं। तो इस तरह की जैकेट या कोटी बना के आप किसी भी गाउन या बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, थोड़ा सी लंबाई ज्यादा कर लीजिए तो बड़ों के लिए। देखिए, इस तरह से हमने दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। देखिए, आज बिल्कुल भी बोलने में तो बहुत दिक्कत हुई। अब मैं इसकी स्लीव्स भी कट कर लेती हूँ जितनी मुझे चाहिए। बोल ही नहीं पा रही हूँ आज, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें म्यूजिक लगा दूं। ये मैंने लेंथ इनकी 14 इंच ली है, और छोड़ दूं, क्योंकि सच्ची में गला। तो चलिएगा, इसके स्लीव्स कट कर लेते हैं। लगातार बोलो तो ज्यादा दिक्कत होती है, ज्यादा खांसी आती है, वैसे नहीं आती है, और जब बात करो तो आने लगती है खांसी। तो इसके आर्म होल हम कट कर लेते, आर्म होल सॉरी, स्लीव्स को कट कर लेते हैं, और फिर चलते हैं अपनी सिलाई मशीन के बाद, क्योंकि सारे पार्ट इसके कट कर हो गए हैं। और बीच में भी हम थोड़ा बहुत कटिंग करेंगे जो हमें मतलब करनी है। तो इस तरह से ये बैक पार्ट है,
तो बैक का भी मैं गला ज़्यादा गहरा नहीं करूँगी, 2.5 इंच का ही इसमें 2.5 का 3 इंच का मैंने किया है। तो चलिएगा सभी पार्ट को जोड़ लेते हैं और मन हो रहा है कि मतलब म्यूजिक लगा दूँ। सिलाई के लिए कुछ नहीं करना, हमने नीचे का पार्ट सीधा रखा, ऊपर के उसके ऊपर इसका अस्तर रखा और इस तरह से सिल दिया। चलिए अब इसको स्टिच कर लिया है मैंने इस तरह से, अब इसको यहाँ पर हम कट लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा दोनों पार्ट फ्रंट के। अभी तैयार तो नहीं क्योंकि इसमें मैं लगाऊंगी लेस भी ऊपर से यहाँ तक, और देखिएगा इस तरह का ये गला भी आ गया इसमें। तो ये मेरे पास पतली लेस रखी हुई है, तो इसको मैं इसमें लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो आप लेस लगाना चाहें लगाएं, ना लगाना है ना, कोई ऑप्शन मतलब ऑप्शन है अपना, जैसा आपको करना हो। मैंने इसमें लेस लगा के तैयार कर लिया। अब मैं बैक के पार्ट को भी इस तरह से, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको सीधा इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो चलिएगा इसको भी हम स्टिच करके मिलते हैं। तो ये तो हो गया, अब इसको टर्न करके हम सीधा भी कर लेते हैं। तो ये सीधा बोलना सच में बहुत मुश्किल है। तो ये हमारा सिल के तैयार हो गया है और अब हमको पूरा जोड़ना है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिए। इसमें मैं स्लीव्स भी लगा मतलब आस्तीन भी लगा रही हूँ। आप इसको स्लीवलेस भी बना सकते हैं। ये सुंदर सी कोटी किसी भी कुर्ता, गाउन किसी के भी साथ अच्छी लगे, क्योंकि सर्दियों में होता है कि छोटे हाई नेक हम पहना देंगे, बच्चे जैकेट नहीं पहनते तो उनको डिजाइनर ही कि इसी के साथ है तो वो आसानी से पहन भी लेते और सुंदर भी देखने में लगती। तो अब मैं इसमें लगाऊंगी कॉलर। कॉलर लगाने के लिए मैंने जहाँ से जहाँ तक मुझे लगानी हो वहां तक मैंने नाप ले ली है। तो अब एक पट्टी लेंगे इस तरह से और इसको हम कट करके तैयार कर लेंगे। तो जितनी मुझे चाहिए थी आप अपने गले के अनुसार इसको नाप सकते हैं, जैसे मैंने रख के इसमें नापी थी। रिकॉर्डिंग करते करते इतना बात की कि मुझे उल्टी भी आ गई। जब मैंने उल्टी कर ली तब गला थोड़ा सही हुआ और अब फिर से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इसको हमने इस तरह से सिला और ये सीधा किया। अब जाके हम इसमें लगा देंगे। तो ये हमारी पीछे पीछे सिर्फ कॉलर आएगी और आगे हमारा ये खुला हुआ पूरा रहेगा। तो चलते हैं, इसको सीधा इस तरह से पकड़ेंगे और पूरे में मतलब दोनों पार्टों में नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक पार्ट को सिंगल जो एक पार्ट है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। फिर इसको जब हम दोबारा सिलेंगे तो उसके ऊपर जो सिलाई आएगी वो अंदर हमारी पूरी हो जाएगी, फिर भी दिखाई भी नहीं देगी जब हम कॉलर पूरा तैयार कर लेंगे। तो चलते हैं इसको भी सिल के तैयार कर देखिएगा। इस एक पार्ट में मैंने सिलाई लगाई, ये दूसरा खुला है। अब इसी के ऊपर हम रखेंगे और सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये भी हमारा सिल के तैयार हो जाएगा और सुंदर सी कॉलर बन के तैयार हो जाएगी। तो ये तो मैंने करके फिनिश कर लिया है और ये मेरी फाइनल है। अभी इसमें स्लीव्स लगाना बाकी है, तो मैं स्लीव्स लगा लेगी और नीचे पूरा पार्ट जोड़ के पूरा तैयार कर लेते हैं। तो चलिएगा मेरे साथ बने रहिएगा। आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सी भी आपके लिए कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। यार सच में आज बात करने में मजा नहीं आया क्योंकि गला खराब था। तो ये पूरा तैयार नहीं हुआ है, अभी साइड में मुझे सिलना बाकी है। मैंने सिर्फ स्लीव्स जोड़ के तैयार किए हैं और ये पूरा तैयार हो गया। अभी इसमें बीच में मुझे नॉट भी बांधना है, तो इसके लिए मैंने कुछ स्पेशल तैयार किया है। चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह का एक कपड़ा लिया है, ये चौकोर कपड़ा, इसको 4 फोल्ड किया और इस तरह से कट किया तो ये राउंड में कपड़ा निकल आएगा। और राउंड में कपड़ा निकलने के बाद हमको क्या करना है, एक सुई धागा लेंगे और इसमें सिलाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें मशीन का काम नहीं करूंगी। तो चलिएगा इस तरह से चारों तरफ इसमें सुई से सिर्फ इसी तरह से सिलते जाना है और इसके अंदर जितने भी कतरनी सिका बचा है या आपके पास कॉटन है जो बिल्कुल हल्का हो मतलब भारी ना हो, उसको इसके अंदर हम फिल कर देंगे। तो चलिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिएगा ये बन गया। अब इसके अंदर मैं कॉटन फिल कर दूंगी। आप उसकी जगह अगर कॉटन नहीं है तो आप जो इसी के कपड़े हैं उसको भी भर सकते हो, खींच के इसमें नॉट बांध दिए तो ये पॉम पॉम बड़ा सा बन के तैयार हो जाएगा। बढ़िया फेदर का तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो मेरा बन के तैयार होने वाला। इसी तरह के मैं 2 बनाऊंगी और मैंने बनाई है डोरी, मतलब ज्यादा बड़ी नहीं छोटी छोटी, और इसी के अंदर मैं इस डोरी को लगा दूंगी और सुई धागे से इसको अच्छा पक्का कर दूंगी, क्योंकि मुझे इसके सेंटर में इससे मतलब लटकाना है नॉट बांधने के लिए। आप हुक भी लगा सकते हैं, आप कोई बटन भी लगा सकते हैं,
आप कैसे भी कुछ भी लगा सकते हो। तो इसी तरह से मैंने 2 बना के तैयार किए हैं। अब इनको हम इनके बीच में लगा देंगे। तो इस तरह से दोनों, एक इस साइड एक इस साइड लगा के तैयार कर लीजिए। ये बन गई हमारी प्यारी सी सुंदर सी जैकेट या कोटी, जो हमारी गुड़िया रानी गाउन के ऊपर वेयर करेगी। अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, आपको लगातार मिलेंगे बर्थडे के लिए कितना हम क्या क्या बना सकते हैं बच्चों के लिए, वो सारे इसमें आपको देखने को मिलेंगे आगे मेरी चैनल पर। तो ये तो बन के तैयार। अब चलो हम अपनी गुड़िया रानी को वेयर करके भी दिखाते हैं। देखो उसको ठंडी लग रही, तो चलते हैं उसको पहना देते हैं। इसके नीचे मैं हाई नेक पहना दूंगी, फ्रे पहना दूंगी, तो उसको सर्दी भी नहीं लगेगी और उसके बर्थडे का स्पेशल ड्रेस भी वो पहन सकती है। तो अभी सिंपल मैंने इसी ना कोई तैयार, बर्थडे का स्पेशल आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। क्या क्या मैंने अपने हाथों से बनाया वो सारा मैं इसमें पहनाऊंगी, उस मतलब बर्थडे वाले ब्लॉग में, और सारा सब कुछ दिखाऊंगी। तो देखिएगा, ये है इसका फाइनल कोटी का लुक। कैसी लगी आपको, पसंद आई ना? तो एक लाइक तो कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय, टेक केयर।